अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहज़ेब है और आज हम यहाँ पे पोल्ट्री फार्म पे मौजूद हैं। ये जो मुर्गियाँ आप चलते फिरते देख रहे हैं, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये भाई हैं हमारे साथ, इन्होंने ये जो काम है किस तरह स्टार्ट किया है। और सबसे पहले जब इनिशियल पॉइंट्स थे, जब ये इन्होंने नया नया काम स्टार्ट किया था, तो कितने चूज़े लेके आए थे, इनका जो प्रॉफिट रेट था वो कितना था, इनमें मोर्टेलिटी रेट कितना था, और जो इनको फीड की जाती है, इनको जो वैक्सीन की जाती है वो किस हिसाब से की जाती है। पाकिस्तान में अगर बिज़नेस के लिहाज से देखा जाए तो पोल्ट्री का जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा पीक पकड़ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो इस तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म था इमरान खान, उसने भी कहा था कि पोल्ट्री का बिज़नेस किया जाए क्योंकि इसका जो प्रॉफिट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान को छोड़ते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं कि बिल गेट्स है जो उससे अगर पूछा गया था कि कौन सा बिज़नेस, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के मालिक ना होते तो कौन सा बिज़नेस करते, तो उन्होंने भी कहा था कि ये जो बिज़नेस है, मुर्गी का बिज़नेस है, पोल्ट्री का बिज़नेस है, वो मैं करता। तो आए देखते हैं कि ये जो बिज़नेस है किस टाइप से होता है, कहाँ से ये चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, ये कौन सी नस्ल का बिज़नेस कर रहे हैं, इसका अंडा किस तरह सेल होता है, किस तरह इसकी वैक्सीन होती है, और इसका जो मंथली प्रॉफिट रेट है या मंथली हम इससे कितना कमा सकते हैं, हमें कितना इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इसमें से हम कितने पैसे बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये अब कौन सी नस्ल का जो मुर्गी है वो पाल रहे हैं अभी तक? जी ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है। अच्छा। और इसका नाम एसलूप है। तो ये ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट हुई है और यहाँ कमर्शियल लेवल पर इस्तेमाल हो रही है। तो ये बेसिकली इसलिए इधर आई थी कि गोल्डन मिसरी से ज़्यादा प्रोडक्शन ली जाए, अंडे की भी ज़्यादा प्रोडक्शन ली जाए और गोश्त की। मुर्गी इस होती ही इसीलिए कि बंदा उससे अंडा ले और उससे गोश्त हासिल करे। इसके दो बेनिफिट्स हैं। हाँ। इनका अंडा भी लिया जाता है, अंडे का भी बिजनेस किया जाता है और गोश्त का भी बिजनेस किया जाता है। जो भी मुर्गी है ना वो होती ही इसी दो पर्पज़ के लिए, और तो कोई काम नहीं ना ले सकते आप। कौन से पर्पस के लिए अभी इसे यूज़ कर रहे हैं? अभी हम इसे ये तो नहीं है ये, तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। वो डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि ये अभी क्वांटिटी में कम है। इधर तकरीबन पूरे पाकिस्तान में कहा जाए तो अभी ये 20% है। तो इसी वजह से इसका रेट भी कम ज़्यादा है। तो और ये अब इसलिए ज़्यादा मशहूर हो रही है, और उसकी वजह यही है कि ये अंडा भी ज़्यादा देती है दूसरी ब्रीड से, और ये गोश्त में भी उससे ज़्यादा है। जब आपने स्टार्ट किया था तो कितने इसके चूज़े इंपोर्ट किए थे और कहाँ से किए थे? जो इंपोर्ट किए जाते हैं वो तो कुछ बंदे हैं जिनके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, उन्होंने इंपोर्ट किए थे और वो आगे उनसे ही बढ़ता गया काम। उनसे बढ़ता कई लोगों ने अपनी ब्रीड बना ली। तो फिर हर कोई बंदा, जैसे अब मैं हूँ, मैंने ये चूज़ा परचेज़ किया था, मैंने 2000 चूज़ा परचेज़ किया था। ठीक है। तो अब मैं इससे प्रोडक्शन लूँगा तो मैं तकरीबन 1 लाख चूज़ा भी 1 लाख चूज़े की भी प्रोडक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2000 था। अब जो बाकी हैं मैंने सेल कर दिया था वो सीज़न के हिसाब से, क्योंकि आगे गर्मी थी तो थोड़ा मुश्किल था। अब मेरे पास 600 से 650 ब्रीडर हैं। तो डेली का जो हमारे पास अंडा आ रहा है वो अभी इस सीज़न में तकरीबन 350 से 400 आ रहा है। आपने ये कब स्टार्ट किया था, किस टाइम? इनके आज से साल पहले, 2 साल पहले, 6 मंथ पहले? तकरीबन साल पहले मैंने स्टार्ट किया। साल पहले कितने चूज़े इंपोर्ट लेके आए थे आप? मैं 2000 चूज़ा लेकर आया। 2000 चूज़ा लेके आए थे, और उसमें से जो मोर्टेलिटी रेट था वो कितना था? मोर्टेलिटी 10% मोर्टेलिटी थी। तकरीबन 2000 में से 200 चूज़ा जो है उसकी मोर्टेलिटी हो गई थी। अच्छा, तो ये जो आप चूज़ा लेके आए थे, ये कितने का एक चूज़ा आपको पड़ा था उस टाइम? ये 140 में 140 में 140 में मिला था। तो अभी इसकी सेलिंग वैल्यू कितनी है जब आपने अभी सेल कर रहे हैं इसे? अभी बेसिकली तो ब्रीडर कोई भी बंदा नहीं तैयार करता। उसकी वजह यह है कि बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है, खुद बंदे ने वैक्सीनेशन की होती है, तो खुद तैयार किया होता है। तो ब्रीडर नहीं कोई सेल करता, वो इनकी प्रोडक्शन लेकर ही आगे सेल करेगा। मतलब अंडा है, अंडे से चूज़ा निकलवा कर सेल करें। और अगर देखा जाए तो अब एक मुर्गी की जो कीमत है 2500 से 2600 है इस टाइम। 2500 से 2600 है। आप 140 में लेके आए थे। हाँ जी। तो अभी तक 2400-2500 के दरमियान आपको इसका जो सेलिंग वैल्यू है वो मिल रही है। हाँ जी।
तो इसकी वैक्सीन किस टाइप की होती है? इसका जो आप फीडिंग देते हैं वो कहाँ से लेके आते हैं, या यहाँ इनकी फीडिंग होती है? इनको कोई मसला तो नहीं होता, क्योंकि ये जो असल ब्रीड है वो ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, और आप पाकिस्तानी इसे खुराक जो डाल रहे हैं, जो फीडिंग कर रहे हैं पाकिस्तानी कर रहे हैं, तो इसमें कोई मसला तो नहीं होता है, या कोई ऐसी चीज़ या स्पेशल फीडिंग होती है जो आप कहीं से लेके आते हैं? नहीं, इसे तो जाहिर है कि ये इधर की ब्रीड नहीं है, तो इसे वही माहौल दिया जाए तो उसी हिसाब से ये अंडे देगी, तो उसी हिसाब से इसकी प्रोडक्शन होगी, तो उस लिहाज से इसकी वैक्सीनेशन की जाती है। वैक्सीनेशन भी उस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन ब्रीडिंग के हिसाब से की जाती है? वो हर मुल्क में बीमारी आती है, मतलब इधर भी जो बीमारी है वो उधर भी आएगी, ठीक है। एंडी पूरे दुनिया में कहा जाए तो पूरी दुनिया में एंडी की बीमारी है, ठीक है, तो उसकी भी वैक्सीनेशन की जाती है। इसे हमने की है वैक्सीनेशन, पहले जो होता है 1 दिन से लेकर 30 दिन का जो चूज़ा होता है उससे 5 वैक्सीनेशन की जाती है, ठीक है, तो हमने इन्हें पूरी 5 वैक्सीनेशन की हुई हैं। मैरक्स जिसमें आ जाती है, एंडी आईबी आ जाती है, एंडी लसोटा आ जाती है, एंडी क्लोन आ जाती है, और फिर उसके बाद हर 25 दिन बाद इन्हें वैक्सीनेशन की जाती है। हर 25 दिन बाद, हर मंथ में इनके एक दफ़ा लाजमी वैक्सीनेशन करनी होती है, ठीक है। इसके जो अंडे हैं वो किस हिसाब से सेल हो रहे हैं, और ये एक जो 1 ईयर है उसमें तकरीबन कितने अंडे दे देती है एक मुर्गी? ये जो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड है ना एस्टेलोप, इसकी जो 1 साल की अंडों की प्रोडक्शन है, अगर इसे वही मोल दिया जाए, मतलब टम्परेचर दिया जाए तकरीबन 25 से 32-33 तक, तो इसकी जो प्रोडक्शन है 300 से लेकर 320 तक है। 300 से 320 तक, 363 दिनों में 50-60 दिन ही ये फ्री रहेंगे, बाकी सारा मीन के टाइम में अंडे देंगे। इनकी प्रोडक्शन है, ठीक है। आपको जो ये आइडिया कहाँ से आया था, किसने आपको गाइड किया, या खुद ही आपने ये सोचा था कि ये बिजनेस करना चाहिए? जब ये बात आपने जो पहले की थी कि इमरान खान ने कहा था कि मुर्गियाँ पालें, बेसिकली उन्होंने इसी मुर्गी का कहा था। ये तब सबसे पहले ये कश्मीर में इसका काम हुआ था, तो उधर से बढ़ते बढ़ते हमारे पंजाब में, अब पाकिस्तान के हर सूबे में इसका काम हो रहा है, और इसके अलावा ये जो चूज़ा है यहाँ से स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रहा है। अफगानिस्तान जा रहा है। अभी गर्मी है, अभी तो फिलहाल नहीं है, बाकी आगे 1 मंथ तक आप देखिएगा कि ऐसा ऐसा बिजनेस स्टार्ट 2 मंथ पहले बुकिंग हुई होगी चूज़ों की, ठीक है। तो ये जो आप सेल करते हैं, चूज़े वगैरह सेल करते हैं, वो किस हिसाब से कहाँ पे सेल करते हैं? इनका जो सेलिंग पर्पस है वो किस हिसाब से ये ग्रो कर रहे हैं? आप कहाँ से, कौन से प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं? इनकी ज़्यादातर मार्केटिंग ऑनलाइन है, ऑनलाइन लोग देखते हैं, इन्हें समझते हैं कि ये चीज़ क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, तो ज़्यादातर ये यूट्यूब पर, सोशल मीडिया जिसे हम फेसबुक कह लें, उसके ऊपर ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लोग आ जाते हैं, ग्रुप्स वगैरह बने हुए हैं, यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग ऐड हैं, तो वहाँ से इसका सेल एंड परचेज एक प्रॉपर मार्केट नहीं है जी। आपने अगर सेल कोई भी चीज़ करनी है, किसी भी टाइप का इसका अंडा सेल करना है, आपने इसकी जो बिडिंग है वो सेल करनी है, आपने इसका चूज़ा सेल करना है, तो ऑल टू ऑल आप ऑनलाइन चीज़ों पे इन्हिसार कर सकते हैं, क्योंकि आपके लोकल जो जितने भी लोग हैं उनको इतनी ज़मीन नहीं है, और ना ही अगर इसके हम गोश्त के हिसाब से बेचना स्टार्ट करें तो वो भी अफोर्ड वो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो ज़्यादा है वो पोल्ट्री का बिज़नेस दूसरा है वो चल रहा है। ये जो जितनी भी ब्रीड है ये लोकली हम गोश्त के हिसाब से भी सेल नहीं कर सकते। ये चंद एक लोग हैं पाकिस्तान में जो ये इस ब्रीड का काम कर रहे हैं। ये जैसे जैसे फेमस होगी, जैसे जैसे अपने लेवल पर आएगी, ये तब भी उसी रेट पर सेल मेंटेन रहेगी। हाँ जी, जब तक इसकी मांग पूरी ना होगी तो इसका रेट ज़्यादा ही रहेगा। अभी भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रेटिंग इसी बिडिंग का चल रहा है, या और कोई भी बिडिंग है जो आपने? बाकी फैंसी में आ जाती हैं, ये तो कमर्शियल लेवल पर है ना, बाकी फैंसी में आ जाती हैं, जिसे हम लाइट सुसेक्स कहेंगे, इंशाल्लाह उसका भी हम काम करेंगे सर्दियों में, इंपोर्ट करवाएंगे खुद। तो उसका जो चूज़ा है वो एक दिन का तकरीबन 1400 से 1500 रुपये में सेल होता है। 1400 से 1500 में सेल होता है एक दिन का चूज़ा, एक दिन बुकिंग पर, बुकिंग पे। हाँ जी, वो और जो अंडा है उसका 500 से 550 रुपये में सेल होता है। 500 वो बाकी फैंसी में आ जाती हैं, उसे हम कहेंगे हम ये खाएंगे बड़ा करके, तो वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा, अफोर्डेबल चीज़ नहीं है वो खूबसूरती में है। ठीक है, तो ये जो आपने अभी इतना ये जस्ट वन अभी जो बिडिंग है एक नस्ल की बिडिंग की हुई है, तो नेक्स्ट क्या इनका आइडिया क्या है कि किस किस टाइप की आप मुर्गी यहाँ पे लेके आएंगे? ये एक पाकिस्तान का जो पंजाब का एक छोटा सा गांव है उसमें ये सारा का सारा बिजनेस कर रहे हैं, ना कि एक बिग सिटी में या लाहौर में, इस्लामाबाद में या कहीं और पे जहाँ पे इन चीज़ों की मांग हो वहाँ पे ये बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। ये पाकिस्तान का एक छोटा सा सिटी है बुच्चे की नेम
बुचेकी के नेम से, जहाँ पे ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये बिज़नेस है, वो कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनको अच्छा भला प्रॉफिट रेट यहाँ से आ रहा है। तो आपका नेक्स्ट आइडियाज़ क्या हैं इस बिज़नेस को लेके, किस टाइप में ले जाना चाह रहे हैं? हमारा नेक्स्ट आइडिया यही है कि हमने काम करना है, मुर्गी का करना है काम। ठीक है। तो इसमें डिफरेंट ब्रीड रखेंगे, जिसमें फैंसी मुर्गियाँ आ जाएंगी, ठीक है। हैवी बफ आ जाएंगी, उसके बाद लाइट सुसेक्स आ जाएंगी, शामू आ जाएंगी। तो हम उनका काम करेंगे। तो मुर्गियों का ही करना है मैंने आपको। ऑल टू ऑल ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल। लाइफ मुर्गी हैं। हाँ जी। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर किसी भी बात की समझ नहीं आएगी, अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ बाय करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं भाई का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगा, ताकि अगर आपने इनसे कोई चीज़ बाय करनी है तो इनके साथ कांटेक्ट कर लें और इनसे जो भी चीज़ें हैं, किसी भी तरह की कोई मालूमात चाहिए, वो भी ये भाई आपको लाजमी कर देंगे, कि गाइड कर देंगे कि कौन सी जो फीड है वो किस टाइम देनी चाहिए और कौन सी वैक्सीन है वो किस टाइम करनी चाहिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिए।